हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मिनिक का ड्राइवर गाली के घर जाता है और तब गाली का भाई भी सो रहा था। पर जब वो ड्राइवर गाली के लैपटॉप में वो फाइल देखता है और उस लैपटॉप को ले जाने की कोशिश करता है तो उसका भाई उठ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और क्योंकि वो देख नहीं सकता था इसलिए उसका फोन वॉइस एक्टिवेटेड था और वो उससे कहता है कि वो गाली को फोन लगाए। पर क्योंकि ड्राइवर उसे ठीक से उसका नाम नहीं बोलने देता इसलिए फिर वो उसे पुलिस को फोन लगाने के लिए कहता है। और पुलिस के फोन उठाने के बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। और सुबह जब गाली अपने घर जाती है तो वो वहाँ पुलिस की कार देखती है और अपने घर जाती है और पुलिस उसे देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इसी घर में रहती है। और जब गाली उसे बताती है कि वो इसी घर में रहती है तो वो उसे बताता है कि उसके घर में कल चोर घुसा था पर उसके घर से ना तो पैसे गायब है और ना ही कुछ और, पर उस चोर ने उसका लैपटॉप चुराने की कोशिश की। और फिर गाली अपने भाई के बारे में उनसे पूछती है और वो उसे बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। और गाली उसे वहाँ जाकर देखती है पर वो बिल्कुल ठीक था, बस उसके पैर में थोड़ी चोट आई थी। दूसरी तरफ मिनिक के अंकल को अपने ऑफिस में लगी पेंटिंग थोड़ी टेढ़ी लगती है। फिर गाली कंपनी में जाती है और मिनिक के पास जाकर उसे देखती है और तब मिनिक का मूड खराब था। फिर वो उसे उसका नाश्ता देती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। और तब मिनिक उसे बताता है कि उसने वेरोनिका से ब्रेकअप कर लिया है। और तब मिनिक उस लड़के के बारे में उससे पूछता है जिसे वो डेट कर रही थी और गाली कहती है कि उसने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। और मिनिक से कहती है कि अगर उसे किसी से बात करनी हो या किसी की कंपनी चाहिए हो तो वो उसे कभी भी फोन कर सकता है। फिर वो अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए जा रही थी और तब वो सीढ़ियों में देखती है कि देजू मिनिक के अंकल से बात कर रहा था, जिसमें मिनिक का अंकल उसे वो बिल दिखाता है जो उसने मिनिक की पैंट से निकाला था और उससे पूछता है कि क्या उसे पता था कि मिनिक बीमार है। पर देजू कहता है कि उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि मिनिक ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। तब उसका अंकल उससे कहता है कि वो ये पता लगाए कि मिनिक को क्या बीमारी है। और गाली उन दोनों की बात सुनकर वहाँ से भाग जाती है। तभी देजू उसे फोन करके बुलाता है और जब गाली उससे मिलने जाती है तो देजू उससे पूछता है कि कल वो मिनिक के साथ क्या कर रही थी। तब गाली सोचती है कि अगर उसने उसे सच बता दिया कि मिनिक लोगों के फेस नहीं देख पाता और इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया तो मिनिक की पोजीशन को खतरा हो सकता है। इसलिए गाली उससे कहती है कि मिनिक कल ड्रंक था इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाया। और वो उसे बताती है कि वो मिनिक को पसंद करती है और वो कल उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी। और जब वो उसके सामने आया तो वो उसे कुछ नहीं बोल पाई इसलिए उसने उसके साथ ड्रिंक की ताकि वो अपना लव कन्फेशन उससे कर पाए। और वो कहती है कि मिनिक को कुछ याद नहीं है कि कल क्या हुआ था और वो उससे मिला भी था। और वो चाहती है कि वो उसे कुछ न बताए क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो भूल जाए कि कल क्या हुआ था, क्योंकि इस तरह वो उसके साथ उसकी सेक्रेटरी बनकर रह पाएगी। तब देजू कहता है कि वो मिनिक को कुछ नहीं बताएगा पर अगर मिनिक को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो उसे भी उसे बताना होगा। तब गाली उससे पूछती है कि उसका वेरोनिका के साथ क्या रिश्ता है। तब देजू कहता है कि वो उससे काम के सिलसिले में मिला था और उससे ज्यादा उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। और जब गाली मिनिक के पास जा रही थी तब मिनिक अपने ऑफिस से बाहर आता है और उससे कहता है कि वो उसकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दे और खुद भी घर चली जाए। पर क्योंकि गाली को उसकी फिक्र होती है इसलिए वो अपने कपड़े बदलकर उसके पीछे जाती है और देखती है कि पहले मिनिक उस कन्वीनियंस स्टोर में जाता है जहां उन्होंने कॉफी पी थी। फिर वो मूवी देखने सिने पार्क में जाता है और सबसे लास्ट में वो वहां गया था जहां वो उससे मिलने आई थी। और वो देखती है कि मिनिक ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और तब वो उसके लिए एक चोको पाई खरीदती है और मिनिक के पास जाकर उसे वो चोको पाई देती है। पर क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि फिर मिनिक उसे पहचान लेता इसलिए वो इशारों में उससे कहती है कि वो ये चोको पाई खा ले। और वो उसे दूसरी साइड पर बैठकर देखती है जब तक वो चोको पाई नहीं खाता। तभी मिनिक गाली को फोन करता है और उससे कहता है कि उसने उसे कहा था कि जब उसे किसी की जरूरत होगी तो वो उसके साथ होगी, इसलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ खाना खाए और वो उसके हाथ से बना खाना खाना चाहता है। और क्योंकि वो उसके घर के पास ही है इसलिए वो उसके घर आ रहा है। तब गाली कहती है कि वो उसके घर जल्दी ना आए। फिर वो अपने घर जाती है और इतना वो सफाई करती इतना मिनिक वहाँ पहुँच जाता है और उसके लिए एक गुलदस्ता भी लाता है। और जब वो उसके घर की हालत देखता है तो वो गाली से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। और गाली उसे बताती है कि कल उसके घर में एक चोर घुस गया था पर उसने कुछ चुराया नहीं। फिर वो उसे किचन में ले जाती है और उसके लिए खाना बनाती है। और जब वो दोनों खाना खाते हैं तब मिनिक उसके घर को देखता है और उससे कहता है कि उसका घर काफी पुराना है। तब गाली कहती है कि क्योंकि उसका भाई देख नहीं सकता इसलिए वो घर नहीं बदल सकती क्योंकि उसका भाई इस घर के कोने कोने से वाकिफ है और उसे यहाँ इतना किराया भी नहीं देना पड़ता। दूसरी तरफ देजू वेरोनिका से मिलने जाता है क्योंकि इस बार उसने उसके बैग में अपना वॉलेट डाल दिया था ताकि वो दोबारा उससे मिलने आ सके। और क्योंकि वो वहाँ एक मूवी की शूटिंग कर रही थी इसलिए वो मजाक में एक हथकड़ी अपने और देजू के हाथ में बंद कर देती है। और फिर उसे पता चलता है कि उसके पास उसकी चाबी नहीं है जिसकी वजह से वो दोनों अब एक साथ बंध गए हैं और जब तक चाबी नहीं आती तब तक उन दोनों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर वेरोनिका को बहुत भूख लग रही थी और उसे वॉशरूम भी जाना था। तब उसकी असिस्टेंट उसे खाना ला कर देती है और जब वेरोनिका तेजू को खाना खाते हुए देखती है तो उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगती है। पर वो अपने उल्टे हाथ से खाना नहीं खा पाती जिसकी वजह से तेजू उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। और क्योंकि उसे वॉशरूम भी
जाना था, इसलिए उसे देजू के साथ ही वहाँ जाना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर जब गाली मिनिक को बाहर छोड़ने जाती है तब मिनिक उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो आज रात उसके साथ रह सकता है, पर गाली उसे मना कर देती है। और जब वो 2 घंटे बाद कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती है और अपने भाई को फोन करके घर बुलाती है तो उसका भाई उसे घर आने से मना कर देता है। तब वो देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था और तभी वो कचरे की पॉलीथीन से उसे मारती है और तब वो देखती है कि वो मिनिक था और क्योंकि उसे गाली की चिंता हो रही थी इसलिए वो उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ आया था। फिर गाली उसे घर लेकर जाती है और उसे अपने भाई के कपड़े भी देती है और उससे पूछती है कि जब देजू उसका सबसे अच्छा दोस्त है तो उसने अपनी बीमारी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। पर मिनिक कहता है कि उसने उससे ये बात छुपाई नहीं है, बस वो ये नहीं चाहता कि वो उसके लिए चिंता करे क्योंकि अब वो देजू पर बर्डन नहीं बनना चाहता। तब गाली उससे कहती है कि जब तक उनके इलेक्शन नहीं होते तब तक वो किसी को अपनी बीमारी के बारे में ना बताए। और जब गाली सोने जा रही थी तब मिनिक उसे रोकता है और कहता है कि वो वेरोनिका को फोन करना चाहता है और उसे देखना चाहता है क्योंकि वो उसे मिस कर रहा है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए आज वो उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि अगर वो अकेला रहा तो कुछ गलत कर सकता है। तब गाली कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है इसलिए वो उसके साथ ही रहेगी और इससे वो भी उस लड़के को फोन नहीं कर पाएगी। फिर मिनिक सोता है और सुबह जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो दोनों एक साथ ही सो गए थे। तब गाली टाइम देखती है और वो दोनों लेट हो रहे थे और जब मिनिक उनके बाथरूम में जाता है तो वो उनके बाथरूम में वो इयररिंग देखता है जो वेरोनिका ने पहनी थी और जल्दी जल्दी में उसे अपनी जेब में रख लेता है। तब गाली को जो उसके ड्राइवर से वहाँ गिर गया था और उनका ड्राइवर ही उन्हें वहाँ से लेने आता है और वो दोनों उससे कहते हैं कि वो पहले उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाए और वो उसके सामने ही उस कटर को दिखाते हैं और ये बात करते हैं कि वो इसे पुलिस को देने वाले हैं। और जब वो पुलिस को वो कटर देते हैं तो पुलिस उन्हें बताती है कि जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है तो कार से बाहर निकलने के लिए इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें सिर्फ ड्राइवर्स और मैकेनिक ही यूज करते हैं। तब मिनिक उन्हें बताता है कि उसने ये कटर उसके ड्राइवर के हाथ में देखा था जब उसने उस पर हमला किया था और तब उन्हें लगा कि ये एक आम कटर है, पर पुलिस उससे कहती है कि अगर उसने उसका फेस देखा था जिसने उस पर हमला किया तो उसे ये कैसे नहीं पता कि उसका ड्राइवर ही वो शख्स है। फिर वो गाली से पूछता है कि क्या उसके लैपटॉप में कुछ ऐसा था जिसे वो चुराने की कोशिश कर रहा था। तब गाली कहती है कि उसके लैपटॉप में सिर्फ मिनिक की फाइल थी जो उसके एक्सीडेंट के दिन उसने देजू के ऑफिस से ली थी। और जब पुलिस देजू का नाम सुनती है तो उन्हें उस पर और भी ज्यादा शक हो जाता है और वो मिनिक को बताते हैं कि देजू की उस दिन की स्टेटमेंट उन्हें अजीब लगी इसलिए उन्हें उसका केस री-इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। तब गाली कहती है कि उसने उसकी एक कॉपी मिनिक के ऑफिस में रखी थी और वो उन्हें वो दे देगी। और जब वो उसके ऑफिस में वो पेन ड्राइव देखती है तो उसे वो वहाँ नहीं मिलती क्योंकि वो पहले ही उसके ड्राइवर ने निकाल ली थी। और तब मिनिक गाली से उस फाइल का नाम पूछता है और उसके बताने के बाद वो उसे गूगल करता है और उसे पता चलता है कि ये बात हेनरी लॉन्गफेलो ने बोली थी, जिसका मतलब है कि उन लोगों को जस्टिस जरूर मिलता है जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। और जब मिनिक देजू से मिलने जाता है तो वो उससे पूछता है क्या उसे ह्यूमन एंड फेयर बट इट शैल बी फेयर का मतलब पता है, पर देजू कहता है कि उसे नहीं पता। पर मिनिक कहता है कि फिर उसे वो यूएसबी उसके ऑफिस में क्यों मिली, पर देजू कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और मिनिक भी उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। और तब देजू उससे पूछता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके साथ उसका रिलेशन कैसा चल रहा है और मिनिक कहता है कि वो उसे कभी भूल नहीं सकता। तब देजू कहता है कि उसे लगता है कि उसे गाली को एक ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहिए, पर मिनिक उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जलन होती है। तब मिनिक उससे पूछता है कि क्या उसने रुकने का डिसीजन ले लिया है, पर देजू कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहा है और जब वो तैयार हो जाएगा तो वो कंपनी छोड़कर चला जाएगा। तभी उसके पास इल्वांग का फोन आता है और वो उसे बताती है कि डायरेक्टर पार्क की डेथ हो गई है। और दूसरी तरफ वेरोनिका को भी ये खबर मिल जाती है क्योंकि अब वो भी उनकी कंपनी की शेयर होल्डर थी और क्योंकि देजू वहाँ होगा इसलिए वो वहाँ जाने का डिसीजन लेती है। और जब मिनिक वहाँ जा रहा था तब उसे अपने ड्राइवर पर शक होता है। दूसरी तरफ बाकी सेक्रेटरी इल्वांग को कुछ पैसे देती है जो वो किसी को देने वाली थी और वो कहती है कि उन्होंने काफी टाइम से कोई मीटिंग नहीं रखी और न ही अभी तक उन्होंने गाली से बात की है और क्योंकि आज गाली भी यहाँ होगी इसलिए वो उसे ये बताए कि वो क्या करते हैं। और जब मिनिक वहाँ जाता है तब उसे किसी का भी फेस नहीं दिखता। तब गाली उसके कपड़े लेकर वहाँ आती है और कपड़े बदलने के बाद जब वो उसके सूट के कवर की जिप बंद कर रही थी तो मिनिक उसकी हेल्प करता है और वो गाली के बहुत करीब आ जाता है जिसकी वजह से उसकी धड़कन बढ़ती है और उसे लोगों के फेस दिखने लगते हैं। और फिर वो देखता है कि उसका अंकल वहाँ आया था। फिर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है इसलिए उसके फेस पर पिंपल हो गए हैं। और तब उसके अंकल की सेक्रेटरी हानी जो कि मिनिक के ड्राइवर की दोस्त थी उसे फोन करती है और उससे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए क्योंकि मिनिक को लोगों के फेस दिखने शुरू हो गए हैं। और जब वो वहाँ से जा रहा था तब मिनिक उसे देख लेता है और उसके पीछे
पीछे भागता है, पर इतना वो उसके पास जाता इतने में वो वहाँ से चला गया था। और वेरोनिका वहाँ आती है और उसे कहती है कि वो वेरोनिका पार्क है और उसे उससे मिलकर खुशी हुई। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।